बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। इसी के साथ KF रुस्तम जी पुरस्कार वितरण पूर्ण होता है और अब बहुत ही विनम्रता और आदर के साथ अनुरोध है आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एवं मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से उनके उद्बोधन हेतु। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय। एक बार जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत है। भारत माता की, भारत माता की। KF रुस्तम जी पुरस्कार वितरण समारोह में मंच पर विराजमान DGP कैलाश मकवाना जी, श्री आदेश कटियार जी, श्री चंचल शेखर जी, श्रीमती रुचिवर्धन मिश्रा जी, इस अवसर पर सामने बैठे अटूट साहस, कर्तव्य निष्ठा के बलबूते पर अपनी एक विशेष पहचान बनाने वाले सारे पुरस्कृत मित्रों, वरिष्ठ अधिकारीगण, आमंत्रित अतिथिगण के अलावा परिवारजन, पत्रकार साथियों, सच में आप सबको पुरस्कृत होते देख करके, चूंकि होम मेरे पास है, मेरी भी अंदर का मन आपके साथ आसमान की ऊंचाई तक जा रहा है, इसका मजा आ रहा है। आपने अपने अपने प्रकार से जो मेहनत की है, साहस दिखाया, हिम्मत दिखाई, दक्षता के बलबूते पर अपने आप को जिसके लायक पुलिस में भर्ती जिस दिन हुए होंगे, उस दिन की हिम्मत और आज के इस संयोग से आपको पुरस्कृत करते हुए मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं। मुझे अपना आप में लगता है कि हाँ, हमारे जाबाज साथियों ने अपनी दक्षता के बलबूते पर अपनी सिद्धता हासिल की। मैं माननीय मकवाना जी को भी बधाई देना चाहूंगा और ये थोड़ा सा मैं अपने आप में मेरे को ये मान के चलता हूं कि ये 2 साल के दिए गए हैं पुरस्कार, लेकिन कोशिश करेंगे हर साल में पुराना पेंडिंग न रखें, क्योंकि हमारे में से कई मित्रों ने जो रिटायरमेंट के बाद लिया है वो थोड़ा मन में कसक रह रही कि ये थोड़ा हमारे लिए इनके प्रति भी और अपने आप के विभाग के प्रति भी हर साल के पुरस्कार हर साल दे, उसका आनंद ही अलग है। और जिस शख्स के नाम पर यह पुरस्कार है, सच में उनका तो नाम ही रुस्तम। रुस्तम को उनके माता पिता ने किस कारण से नाम रखा मुझे मालूम नहीं, लेकिन मर्देश उनके उस रुस्तम वाले स्वरूप को जान करके आज भी गौरवान्वित होता है। उस आधार पर आपको पुरस्कृत होते भविष्य के हमारे कई सारे रुस्तम आज हमको मिल रहे हैं। हमें इस बात की प्रसन्नता है। यद्यपि रुस्तम जी के बारे में, उनके पद्म पुरस्कार के बारे में मैंने वो भी जानकारी निकाली और सच में अद्भुत व्यक्तित्व के धनी रहे हैं, जिनके जीवन काल में वो दौर ऐसा था जब हमारी आजादी मिल रही थी, कई स्टेटों में बटा हुआ ये मध्य प्रदेश, ऐसे में संयोजित रूप से एक मध्य प्रदेश का स्वरूप बने। हर जिलों के अंदर कई प्रकार की पुलिस लाइन से लेकर के प्रबंधन की आवश्यकता थी। समग्र दृष्टि के साथ उन्होंने वो सब देने का प्रयास किया, जिसके आधार पर पूरा विभाग उनको बड़े श्रद्धा के साथ देखता है। हमारे लिए भी सौभाग्य की बात है आज जब मैं आपसे सच में पद्म विभूषण कर्तव्यनिष्ठ पुलिस अधिकारी रुस्तम जी को स्मरण करता हूं, तो मैं उनके साथ आपके विभाग को भी बधाई देना चाहता हूं। आपके विभाग का भी ये जो पुरस्कार का सिलसिला, जिसके आधार पर 101 अलग अलग पुरस्कार अधिकारी, कर्मचारी, सभी प्रकार के मित्रों को वाकई में सम्मानित करना, उनके असाधारण कार्य के लिए, शांति और सुरक्षा के लिए आज के इस दौर में ये हम सबके लिए भविष्य में कई और युवाओं को ये प्रेरणा देगा। ऐसे में जब मैं आपसे इस तरफ देखता हूं कि जब पुलिस के अचीवमेंट की बात करता हूं, तो एक तरफ आपने डकैतों को समाप्त करके पूरे देश को संदेश दिया कि हमारी पुलिस
सारी चुनौतियों से निपटने में तब भी सक्षम थी जैसे नक्सलाइटों से निपटकर इस साल आप गौरव का महसूस कर रहे हैं। आज भी वो एहसास कर रहे हैं। संगठित अपराधों के लिए जिस प्रकार से हमारे अपने पुलिस ने अपनी धाक और साख बनाई, इतना विविधता वाला, इतना बड़ा भौगोलिक एरिया, इतनी बड़ी सब प्रकार की चुनौतियां, लेकिन पुलिस के माध्यम से शासन व्यवस्था के लिए, कानून और व्यवस्था के लिए आपकी भूमिका बड़ी महत्व की। मैं रुस्तम जी की तरफ भी देखता हूं तो ध्यान में आता कि उनने नागपुर के दंगों में भी बड़ी भूमिका अदा की थी। बाद के कालक्रम में मध्य प्रदेश के बारे में जैसे मैंने कहा है, उनके मार्गदर्शन में ही सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की भी मजबूत नींव रखी गई थी। जब मैं अपनी तरफ से देखता हूं तो मैं आज के इस अवसर पर थोड़ा सा जिनको परम विशिष्ट श्रेणी के 3 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, 2 निरीक्षक, 2 उप निरीक्षक को जो सम्मानित किया गया, 5 लाख रुपये रिवॉल्वर या गन उनको प्रदान की जा रही है। अति विशिष्ट श्रेणी के 2 पुलिस अधीक्षक, 1 उप पुलिस अधीक्षक, 1 निरीक्षक, 1 उप निरीक्षक, 3 आरक्षक और 2 लाख रुपए की जिनको 3 आरक्षकों को भी गन या रिवॉल्वर दी गई है। मैं अपनी ओर से इसी के साथ साथ 86 साथियों को 50,000 रुपया और प्रमाण पत्र दे रहे हैं। इस सबकी बधाई देना चाहता हूं। पहले तो आप इसका अभिनंदन करें जिनको आज पुरस्कृत किया गया। लेकिन मुझे ये भी ध्यान में आया है कि मैं जब ये पुरस्कृत कर रहा था तो मैंने पूछा कि ये कब से इनका आंकड़ा फिक्स किया है, तो ये तो 13 से आंकड़ा चल रहा है। लेकिन अभी थोड़े दिन पहले आपने साइन कराई तो मुझे इस बात की प्रसन्नता कि अब हमने हमारे डीजी को भी और नीचे के अधिकारी तक को सबका पुरस्कार डबल देने के पावर दिए हैं, जिसके आधार पर दक्षता के बलबूते पर रहते ही है ना। 25,000 का पुरस्कार डीजी या 50,000 तक दे सके, नीचे तक ये फाइल मैंने साइन कर दी है, क्योंकि ये पैसे का सवाल नहीं। इसके माध्यम से हमारे अपने विभाग के अंदर वो दक्षता आना चाहिए जिसकी दरकार है। अभी तो ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि उसको डबल इसलिए कर रहा हूं कि इसकी फाइल भी लाओ, इसको भी बढ़ाएंगे। ये शुरुआत कर रहे हैं। हमारे लिए पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर आप जिस प्रकार से नवाचार करना चाहे, चली हुई परंपरा में बदलाव करना चाहे, शासन की सदैव आपके साथ सद्भावना है, हमारी अनुकूलता आपके साथ है। मुझे इस बात की प्रसन्नता भी है। सच में पुलिस के और पुलिस के सारे लोग अपनी 24 घंटे की मेहनत में जिस प्रकार से काम करते हैं, उनके परिवार वाले भी और उनकी खुद की ड्यूटी के प्रति भी मेरे मन में तो विशेष स्नेह का एक कोना रहता है कि आपने वास्तव में अपने रोजमर्रा के बाकी लोगों के साथ अगर आपकी तुलना करो तो थोड़े नंबर आपके पास ज्यादा जाते हैं मेरी तरफ से। ये मुझे अच्छा भी लगता है और आपको देख करके आपके भरोसे से सरकार सुशासन के मार्ग पे चलती है कई चुनौतियों के बीच। कल रात को बीती रात भी जब मैं श्योपुर में था और मैं रात में अपने फॉरेस्ट का भी संयोग से मंत्रालय मेरे पास है, तो हमने कहा आप नाइट में कैसे गश्त करते हो फॉरेस्ट वालों के साथ। अंदर फॉरेस्ट के अंदर भी जाके देख रहा था, उनके सभी प्रकार के संसाधनों के साथ उनके विभिन्न प्रकार के पशुओं को लेकर के जो चिकित्सालय बने गए उसके संसाधन को देखने का मौका मिला। उसके साथ साथ उनके सुबह मॉर्निंग के गश्त सुबह जल्दी कितनी बजे करते हैं, तो वो करते करते श्योपुर के अंदर जब मैं रात में विश्राम कर रहा था तो मुझे ध्यान में आया कि मेरा तो विश्राम करना है, लेकिन उसके कारण से कई सारे जवान उस जंगल के अंदर सुरक्षा को लेकर के, मच्छर है, तमाम चुनौतियां हैं। लेकिन आपकी ड्यूटी मुझे लगता सच में 2 बार मुझे लगा कि ये कितनी कठिन परिस्थितियों के बीच में से हमारी पुलिस काम करती है। मैं आपको प्रणाम करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। ये बात सही है कि हम सब यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश को एक अलग दौर में देख रहे हैं और यशस्वी गृह मंत्री के नेतृत्व में देश बदलता दिखाई दे रहा है। तभी तो टारगेट देकर के 35 साल से लाइलाज बीमारी का हल नक्सलाइटों का हमारे राज्य ने सबसे पहले हल किया है। जोरदार अभिनंदन माननीय अमित शाह जी, माननीय मोदी जी का भी है। और इस राजनीतिक विविधता वाली दुनिया में अलग अलग दलों की सरकारों के होने के बावजूद भी
समग्र दृष्टिकोण के साथ उन्होंने समग्र रूप से इस प्रकार के लाल सलाम को आखिरी सलाम कराने के मुहाने तक पहुंचा दिया। एक तरह से देश उनका ऋणी है जिस प्रकार के माहौल में, क्योंकि जब कभी ये चुनौती आती तो सबसे ज्यादा शिकार अगर कोई होते हैं। मुझे याद आता है जब मैं विद्यार्थी परिषद के दरमियान, जब मैं प्रदेश का मंत्री था, राष्ट्रीय मंत्री था विद्यार्थी परिषद का 90-92 के समय, तो अंदर छत्तीसगढ़ के अंदर जाने के समय जब एकीकृत रूप से मध्य प्रदेश था, तो हमारे कई पुलिस अधिकारी कहते थे कि आप अपनी पहचान छिपा के जाना और पुलिस की गाड़ी को तो बिल्कुल सामने मत रखो। ऐसा आश्चर्य लगता है, जिसके भरोसे से सब कुछ चलता है उन्हीं के लिए इस प्रकार का भाव अपने राज्यों के अंदर था, क्योंकि सबसे ज्यादा टारगेट अगर वो बनाते थे तो अपने ही लोगों को, इसलिए बड़े पैमाने पर अपने जवानों को, अपने अधिकारियों को अपने कई प्रकार से अंग भंग कराते हुए कई प्रकार के दूसरे कष्ट भी हुए, लेकिन आखिरकार हमारी विजय हुई और दुश्मन पराजय हुआ। हमें इस बात की प्रसन्नता। हथियार से, हथियारबंद गिरोहों से, आतंक से कभी भी संविधान या कानून को डराना किसी भी चुने हुए राज्य और देश के लिए कभी संभव नहीं होना चाहिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, केवल इच्छा शक्ति के बलबूते पर एक ऐसी बीमारी हमारे राज्य के लिए तो और अलग प्रकार का माहौल था। हमारे तो चुने हुए मंत्री को घर से निकाल करके मारा गया। ये अपने उस प्रदेश के अंदर उस दौर की विरासत थी, लेकिन आज के दौर में हम उससे और आगे बढ़े। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो कई प्रकार की भर्तियां भी हमने की है। अभी डीजी ने भी बताया कि हमने अपनी 23 की भर्ती अभी की और 25 की भर्तियां दी, लेकिन अभी 26 की 10,000 की भर्ती फिर दे दी है। तो कुल मिलाकर के सभी प्रकार की भर्तियों के लिए सब मिलाकर के अब ये 26 की भर्ती जब हो जाएगी, उसमें सब इंस्पेक्टर से लगाकर लोअर स्टाफ तक सारा अगर पूरा कंप्लीट होगा तो 2-4-5 हजार ही बचेंगे 22,500 में से। चिंता मत करना, अगले साल उसकी भी मंजूरी दे देंगे, पूरी भर्ती दे देंगे, कोई तकलीफ नहीं। हमारे लिए विभाग के अंदर उनके अपने, अगर विभाग के अंदर स्टाफ की गुंजाइश है तो उसकी भर्ती होना ही चाहिए, इसमें क्या कष्ट है। इसी प्रकार से अब हमने, जैसे आपको जानकारी है, बोलने की तो जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे अपने सभी जिला पुलिस बल के अंदर दक्षता के लिए पुलिस बैंड की भी हमने भर्ती निकलवाई और मुझे लगता है उसका विज्ञापन भी जारी हुआ। हमारे लिए फ्लैग मार्च के समय क्यों निकलना चाहिए पुलिस सड़क पे, बाकी समय भी तो पुलिस दक्षता के साथ काम कर रही है हमारे लॉ एंड ऑर्डर को लेकर। ऐसे कई प्रकार मामलों में कॉन्फिडेंस लाने के लिए आप बाकी भी प्रयास कीजिए। इसी के साथ साथ वेलफेयर की दृष्टि से भी और बाकी दृष्टि से भी हमारे जवानों को उनके अपने जिले के अंदर जहां उनकी पात्रता है, अगर वो आवास लेना चाहे तो हाउसिंग बोर्ड प्राधिकरण को भी मैं बात करने वाला हूं कि हमारे लोगों को जरूर आप गुंजाइश दीजिए। उनके व्यक्तिगत जीवन की सुख सुविधाओं की चिंता करना, ड्यूटी पे दक्षता से काम लेना, ये भी शासन की जरूरत है, लेकिन बाकी चिंता करना ये भी सरकार की आवश्यकता है। हमारे एक परिवार का हिस्सा है हमारा पुलिस डिपार्टमेंट, जैसे बाकी विभाग की चिंता करते हैं उसी प्रकार से अपने इस विभाग की चिंता करने का काम भी है। जब तीनों कानून नए रूप में लागू हुए, ऐसे में बहुत सारे प्रकार की सुविधा भी आपको दे रहे हैं और कई सारे कामों के लिए भी देख रहे हैं, लेकिन ये बात भी सही है कि बीते समय में जो अपराध होते थे वो हमको सामने आकर के निपटने में उनसे अलग प्रकार से डकैती उन्मूलन हो या नक्सलाइट मूवमेंट, लेकिन अब दौर बदल गया है, अब साइबर का जमाना आया। ऐसे अपराधी जो अपराध तो होता है लेकिन अपराधी दिखता नहीं। ये जो नया समय, नया दौर का आया, ऐसे समय में इस बदलते दौर की चुनौती में निपटने में भी मुझे भरोसा है पुरानी गौरवशाली परंपरा को कायम रखते हुए विभाग इससे भी चुनौतीपूर्ण तरीके से निपटेगा और अपनी उस मर्यादा के बलबूते पर, जिसके कारण से मध्य प्रदेश पुलिस जानी जाती है, अपने साहस, अनुशासन और दृढ़ संकल्प की इच्छा शक्ति के भरोसे से अब सारी बाधाएं पार करके आप अपनी प्रतिष्ठा को पुनर्प्रतिष्ठित करेंगे। इसी भावना के साथ आज के इस अवसर पर मैं पुनः आप सबको बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। धन्यवाद महोदय, आपके बहुमूल्य विचारों से हम सभी को